हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओनली एसएससी। सो गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का 12 अगस्त से आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, औरंगज़ेब द्वारा मिर्ज़ा राजा का खिताब किसे दिया गया था? औरंगज़ेब द्वारा मिर्ज़ा राजा का खिताब जय सिंह को दिया गया था। तो जय सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। बात करेंगे मिर्ज़ा राजा की। देखिए, मिर्ज़ा राजा की उपाधि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने दो सबसे बड़े रईसों जय सिंह और जसवंत सिंह को दी थी। औरंगज़ेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। उन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। उन्होंने अदालत में संगीत पर रोक लगाई। उन्होंने झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। उन्होंने जजिया कर भी लगाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। राबिया दुर्रानी का मकबरा या बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पूर्वी बिंदु है किबिधु। तो किबिधु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पूर्वी बिंदु किबिधु है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, किबिधु जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के अजाओ जिले का एक कस्बा है। यह एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। कर्क रेखा जो है ना, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो देखिए, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र होता तो आप महाराष्ट्र पर भी टिक कर सकते थे। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा जो है ना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा भाई, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है ना, पश्चिम बंगाल राज्य उत्तरी पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। उत्तर से दक्षिण तक भारत की 7 बहनें हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। यह आपको फैक्ट ध्यान रखना है। सिक्किम को 7 बहनों राज्यों का एकमात्र भाई भी कहा जाता है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 7 बहनों के राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,55,511 वर्ग किलोमीटर है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है ना, ये जम्बू द्वीप का अंग था। तो जम्बू द्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है इसकी जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, जादूगोड़ा जो खदानें हैं ना, ये यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यूरेनियम भंडार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। बात करेंगे जादूगोड़ा की, तो जादूगोड़ा देश की पहली खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करती है। जादूगोड़ा खदान भारतीय राज्य झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में एक यूरेनियम खदान है। ये भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। राजस्थान में खेतड़ी तांबे की पट्टी तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के देखिए हट्टी गोल्ड माइंस और कोलार गोल्ड फील्ड सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खदान भारत में लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा,
पृथ्वी की 3 शकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की 3 शकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का जो नाम है उसका नाम है शीमा। तो शीमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो कुकी जनजाति के लोग जो है ना, ये मणिपुर में और मिजोरम में, ये 2 जगह रहते हैं, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर और मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुकी जनजाति की। तो कुकी लोग पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में पाए जाते हैं। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के भीतर कई पहाड़ी जनजातियों में से एक हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी जनजातियों के लोग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। कुकी में अधिकांश ईसाई हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है गाइस कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए वियना शहर जो है ना, ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो डेन्यूब नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। डेन्यूब नदी की हम बात करेंगे। जो डेन्यूब के किनारे स्थित वियना इंटरनेशनल सेंटर विश्व की बहुत से प्रमुख संस्थाओं के दफ्तरों का एकीकृत स्थान है। वियना शहर ऑस्ट्रिया के बिल्कुल पूर्व में स्थित है एवं चेक गणराज्य, स्लोवाकिया एवं हंगरी से इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला दर्रा है। तो जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है एलिफेंटा दर्रा। तो एलिफेंटा दर्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। बात करेंगे एलिफेंटा दर्रा की। देखिए एलिफेंट दर्रा जो है ना, ये महाद्वीप श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ता है। एलिफेंट दर्रा श्रीलंका का सबसे बड़ा नमक क्षेत्र और महत्वपूर्ण सन अड्डा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। 11वां क्वेश्चन है कि भारत की जवाहर सुरंग कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए भारत की जो जवाहर सुरंग है जना, ये कौन से राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। जवाहर सुरंग की अगर हम बात करें तो देखिए जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के पार सुरंग है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में एक सड़क सुरंग है। सुरंग का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। जवाहर सुरंग 22 दिसंबर 1965 से चालू है। सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर यानी 1.77 मील है। सुरंग श्रीनगर और जम्मू के बीच साल भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, देश का पहला कमल आकार वाला जैन मंदिर राज्य के किस जिले में बनकर तैयार हुआ है? तो देश का पहला कमल आकार वाला जैन मंदिर राज्य के दमोह जिले में बनकर तैयार हुआ। तो दमोह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए दमोह जिले में पथरिया के पास दमोह मार्ग पर स्थित विरागोदय तीर्थ में अनोखा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश का यह पहला ऐसा जैन मंदिर है जो कमल आकार का है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा सिंधी पुस्तक सिंध डाक जो सिलसिलों का विमोचन किया गया है? नरोत्तम मिश्रा सिंधी पुस्तक सिंध डाक जो सिलसिलों का विमोचन किया गया। तो नरोत्तम मिश्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन है गाइस कि प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो प्रदेश का अंगूर अनुसंधान जो है ना, ये रतलाम में स्थित है। तो रतलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन है गाइस कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो देखिए कान्हा बाबा का जो मेला है ना, ये सोडलपुर हरदा में लगता है। तो सोडलपुर हरदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कान्हा बाबा का मेला प्रत्येक वर्ष सोडलपुर हरदा जिला मध्य प्रदेश में लगता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी खालिस्तान स्थित है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ना, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 89 आदिवासी विकास खंड हैं। तो 89 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रदेश में कुल देखिए 7 संभाग, अंतर्राष्ट्रीय 20 जिलों और 89 आदिवासी विकास खंड स्थापित हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, खालिस्तान मकबूल फ़िदा हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो खालिस्तान के लिए जाने जाते थे। तो देखिए मकबूल फ़िदा हुसैन जो है ना, ये किस लिए जाने जाते थे? ये चित्रकारी के लिए जाने जाते थे। चित्रकारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। अगर हम बात करें मकबूल फ़िदा की, देखिए मकबूल फ़िदा हुसैन इनका जो जन्म है ना 1994 को पंढरपुर 1914, पंढरपुर, मृत्यु जून 9, 2011, लंदन। MS हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय चित्रकार थे। 1914 पंढरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। मृत्यु 9, 2011, लंदन में। एक कलाकार के तौर पर उन्हें सबसे पहले वर्ष 1940 के दशक में ख्याति मिली। 1942 में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी ज्यूरिख में हुई। इसके बाद उनकी कलाकृतियों की अनेक प्रदर्शनियां यूरोप और अमेरिका में हुईं। 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उसके एक साल बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। चित्रकार की दृष्टि से यह फिल्म बर्लिन उत्सव में दिखाई गई और उसे गोल्डन बियर से पुरस्कृत किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वां। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो लोथल की खोज की थी? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो लोथल की खोज की। तो राखालदास बनर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। धौलावीरा की खोज JP जोशी ने 1967 से 68 के बीच में की थी। चंद्रहूड़ों की खोज NG मजूमदार ने 1935-36 में की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से देखिए हर हाल में यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है ना, ग्रीस में हुई थी। तो ग्रीस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंबिया शहर में शुरू किए गए थे। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। आधुनिक खेलों की शुरुआत 1896 में फ्रांस के वेरेंडेरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से हुई। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकांश मंदिरों का निर्माण बीच में चंदेल वंश ने करवाया था। तो अधिकांश मंदिरों का जो निर्माण है बीच में चंदेल वंश ने करवाया था। कब करवाया था? 950 से 1050। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो के मंदिर दो अलग अलग धर्मों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। चंदेल राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में ईस्वी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। ज़्यादातर खजुराहो मंदिरों का निर्माण 885 से ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 22वां क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? देखिए उपनिषद शब्द का अर्थ होता है के पास बैठना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, के पास बैठना। 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। यह सत्य नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अक्षय तिवारी को सम्मानित किया। तो अक्षय तिवारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है? चंबल नदी। तो चंबल नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। नदी का स्रोत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मऊ से 15 किलोमीटर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम में विंध्य चट्टानों के उत्तरी किनारों में शिगार चौरी शिखर के पास है।
चंबल नदी का उद्गम स्थल लगभग 843 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं।